हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका व्हाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले हफ्ते के लिए रीडिंग दैट इज फॉर द वीक स्टार्टिंग ऑन द 9th of December गोइंग ऑन टिल द 15th of December। ओके, सो शुरू करते हैं। ट्रस्टवर्दी टॉरस का कॉइन मैं यहाँ रख देती हूँ। 7 days ऑफ द वीक के लिए हम निकालेंगे 7 टैरो कार्ड्स। We request the angels to bless the reading and guide the reading. And we want only love, light and protection around this reading for Taurus. Monday we have the 6 of Wands. Tuesday 4 of Swords. Wednesday the Magician. Thursday, the High Priestess. Friday, Justice. Saturday, Queen of Wands. Sunday, 9 of Cups. Okay, and overall energy है 2 of Pentacles की। टॉरस रीडिंग शुरू करने से पहले आई जस्ट रियलाइज्ड क्लैरिफिकेशन के लिए मुझे एक और टैरो डेक निकालना पड़ेगा। सो आई जस्ट पॉज द वीडियो। ऑलराइट, सो नाउ वी कैन स्टार्ट। ओवरऑल एनर्जी से ही शुरू करते हैं। 2 of Pentacles, Taurus, you are trying to make ends meet. I feel finances थोड़ा सा, I feel there is a financial pinch, okay? थोड़ा सा आपके मटेरियल स्टैंडिंग में, स्ट्रेंथ में, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ में थोड़ी सी ट्रबल है, या फिर शायद बैंक बैलेंस ठीक है लेकिन फिर भी आपको स्ट्रेस तो है। आपको कमी लगती है कि कम है, और ज़्यादा होना चाहिए, सरप्लस होना चाहिए, अबंडेंस होनी चाहिए, इतनी की टेंशन ना रहे, बट वो टेंशन है। So yes, you are trying your best. Somehow I feel फिलहाल वो सिचुएशन है कि जितना पैसा आ रहा है तो उतने ही बहाने हो जाते हैं उसके आउटफ्लो के भी। ओके, सो उतने ही रीजंस हो जाते हैं, उतने ही खर्चे एकदम से आ जाते हैं। सो पैसा टिक नहीं पा रहा है या सेव ज़्यादा नहीं हो पा रहा है, वो चीज़ आपको टेंशन दे रही है। ओके, आप बस किसी तरह बैलेंस बना रहे हैं इनकम और एक्सपेंडिचर का। सेविंग्स पे ध्यान नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि खर्चे इतने हैं। सो यस, उस चीज़ की आई फील आपको टेंशन है, फाइनेंसेस को लेके टेंशन है इस हफ्ते। मंडे वी हैव द 6 of Wands. So this seems to be a positive day, happy day. कोई सीनियर्स जूनियर्स से आपको प्रेज मिल सकती है, आपका काम सराहा जा सकता है। ओके, आपके लाइन ऑफ वर्क में शायद आपका नाम हो रहा है। सो मे बी आपने इतने साल इतना टाइम दिया है उस लाइन ऑफ वर्क को कि अब आप एक एक्सपर्ट लेवल पे पहुंच गए हैं। सो पीपल आर प्रेजिंग यू एंड आपके टैलेंट की कदर है। We have the Death card, Scorpio energy. We have the Emperor, Aries energy. And we have the 9 of Wands. I feel वही पोजीशन है काम के मामले में। यस, आपको काफ़ी माना जाता है। आप सीनियर हैं, लाइक आई सेड, एक्सपीरियंस भी आपने गेन किया है या अपने टैलेंट से खुद को प्रूव किया है। सो यस, पोजीशन आपकी स्ट्रॉन्ग है, बट यू वांट अ ट्रांसफॉर्मेशन इन द फाइनेंशियल एरिया, उसमें स्ट्रगल चल रही है। सो ऐसा नहीं है कि कुछ पोजीशन आप बेटर चाहते हैं या जॉब बेटर चाहते हैं। आई फील यहाँ पर तरक्की है, नेम है, फेम है, बट फॉर्च्यून नहीं है। सो वो फॉर्च्यून आई फील वो बनाने में आप लगे हैं। ओके, सो आई फील वो ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं, आप अपनी सिचुएशन में चेंज चाहते हैं जहाँ ये पैसे को लेके स्ट्रगल ना हो। दैट इज़ व्हाट यू वांट।
सो यस, मुझे लग रहा है लाइक आई सेड, पॉपुलैरिटी वाइज या रिस्पेक्ट वाइज आपको बहुत रिस्पेक्ट मिलती है, उसमें कोई कमी नहीं है, बट कमी आपको लग रही है बैंक बैलेंस में. ट्यूसडे वी हैव द 4 of Swords. यू आर ट्राइंग टू सॉर्ट योर थॉट्स. खुद को आप टाइम दे रहे हैं कि ओके क्या स्ट्रेस है, किस बात का स्ट्रेस है, एंड व्हाट कैन आई डू बेस्ट अबाउट इट, क्या किया जा सकता है उसके लिए. तो प्रैक्टिकली आप उसके बारे में सोच रहे हैं. यू आर गिविंग इट अ डीप थॉट. रिफ्लेक्शन का टाइम है ये, इन द सेंस क्या है सिचुएशन, क्यों है, और इसको बेटर कैसे किया जा सकता है. कौन से डिसीजंस हैं जो कि आप शायद गलत ले रहे हैं, मनी को लेके, इन्वेस्टमेंट्स को लेके, सेविंग्स को लेके, खर्चों को लेके, बजट को लेके, कहाँ आप गलत जा रहे हैं. आई फील उस पर फोकस करने की ज़रूरत है. एंड यू हैव टू कट डाउन ऑन अननेसेसरी एक्सपेंसेस. ओके, कुछ चीज़ें हम ऐसे ही विम्स एंड फैंसी के लिए ले लेते हैं कि बस पसंद आ गई, या यूज़ है या नहीं है, या ऑलरेडी वो चीज़ें बहुत हैं बट और ले लेते हैं. सो वो सब खर्चे कट डाउन करने हैं, या कैसे कैसे बहुत ही टैक्टफुली, बहुत ही केयरफुली फाइनेंसेस को हैंडल करना है. आई फील उस पर आपका दिमाग लग रहा है. We have the Magician and we have the Queen of Pentacles. Yes, आप अब सही चॉइसेस करना चाहते हैं और अपना फ्यूचर ये तरक्की की तरफ, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की तरफ लेके जाना चाहते हैं. विद द मैजिशियन एनर्जी आई फील आप खुद की किस्मत अब मटीरियल वर्ल्ड में मटीरियल सक्सेस पाने में बनाना चाहते हैं. सो फोकस आपका बिल्कुल उसी पे हो गया है. एंड यस, दिस इज़ योर एनर्जी. आप खुद को यहाँ देखते हैं क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में, एकदम अबंडेंट, ओके, सेल्फ सफिशिएंट, सेल्फ रिलायंट, और इतना ज़्यादा कि आप दूसरों को दे सकें. ओके, कोई भी स्ट्रेस ना रहे, टेंशन ना रहे पैसे को लेके. सो ऐसा फ्यूचर आप मैनिफेस्ट करने में, उसको बनाने में लगे हुए हैं. सो लवर्स एनर्जी कह रही है कि बहुत सोच समझ के आपको, लाइक आई सेड, अपने बजट, अपने खर्चों पे, अपने सेविंग्स पे, इन्वेस्टमेंट्स पे काम करना पड़ेगा, डिसीजंस लेने पड़ेंगे. सो बेटर डिसीजंस विल लीड टू better financial stability. Okay, Wednesday we have the Magician again. Magician यहाँ है, Magician यहाँ है. आप बिल्कुल लगे हुए हैं डिटर्मिनेशन के साथ कि यस, ये चीज़ मेरा डिज़ायर है अब कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए. बस उसी पे आप अड़े हुए हैं एंड उसी ट्रैक पे चल रहे हैं. सो यस, पूरी एनर्जी जो है आप उसी पे चैनलाइज कर रहे हैं. फुल फोकस, फुल डिटर्मिनेशन. सो यस, सारे एफर्ट्स आर ऑन पॉइंट, ऑन टारगेट, ऑन द प्राइज. ओके, आइज ऑन द प्राइज. अपने गोल पे ही नजरें अटकाई हुई हैं आपने कि यस, यही चाहिए. मून, वी हैव द 7 of Cups. We have the 5 of Swords. Yes, रास्ते में मुश्किलें आएंगी, कंफ्यूजन आएंगी, डाउट्स आ रहे हैं. आई फील यहाँ पर आगे का यू आर नॉट श्योर क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन कोशिश पूरी होनी चाहिए. ओके, इवन दो दिस इज मून कार्ड कह रहा है कि अंधेरा है, बट जस्ट कीप योर आइज ऑन द मून एंड मूनलाइट आपको गाइड करेगी, आपको रास्ता दिखाएगी कि क्या सही है, कौन सा डिसीजन सही है. जहाँ भी आपको कंफ्यूजन लगे, बस अपना फोकस नहीं छोड़ना है. एंड जो इनिशियल, जो आपकी असली ओरिजिनल इंटेंशन है, उसके अकॉर्डिंग जो आपकी गट फीलिंग कहती है कौन सा ऑप्शन अच्छा रहेगा, उसके साथ जाना है. ओके, फुल कन्विक्शन के साथ जाना है. आई फील कंफ्यूज नहीं होना है, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है रास्ते में, या डरना नहीं है, या डाउट्स नहीं दिखाने कि क्या मुझसे होगा नहीं होगा, कैसे होगा, ये नहीं दिखाना है. एंड आई फील आपके अराउंड कोई लोग भी हो सकते हैं जो शायद जो आप वेल्थ क्रिएट करना चाह रहे हैं,
जिस लेवल पे आप पहुंचना चाह रहे हैं, अगर आप अपने सपने किसी के साथ शेयर कर रहे हैं, तो शायद कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं आपके अराउंड जो आपको एक नेगेटिव माइंडसेट में डालना चाहें, आपको डिसोवेट करना चाहें कि अरे नहीं, ये तुम्हारी होप्स बहुत हाई हैं, ये नहीं हो पाएगा, या ऐसे बिजनेस की तुम सोच रहे हो, ये नहीं हो पाएगा, ये मत सोचो, जॉब में ही रहो, या जो भी। दे आर ट्राइंग टू टॉक यू आउट ऑफ दैट। सो वो चीज़ भी यहाँ पर दिख रही है कि आपने ठान ली है कि ये मेरा ड्रीम है, मेरी कन्विक्शन है, एंड मुझे इस बात पे आगे बढ़ना है, तो कोई कुछ भी कहे अब मुझे नहीं सुनना है। ओके, सो यस, डिस्ट्रैक्शन एंड नेगेटिव किसी के भी टॉक या एडवाइस या सजेशन नहीं लेना है। जैसे आप जो भी अपने लिए सोच रहे हैं कि बेस्ट वे क्या होगा, और पैसे बनाने के लिए या बेटर पेइंग सैलरी, या कोई बिजनेस शुरू करने के लिए जिससे ज़्यादा पैसा आए, सो वो जो भी आप सोच रहे हैं वो आपने बहुत डीपली उस पर रिसर्च करके, इंट्रोस्पेक्ट करके कि क्या आप कर सकते हैं, क्या पॉसिबल है, प्रैक्टिकली भी असेस करके आपने वो प्लान बनाया है। ओके, सो वो प्लान अब ऐसे लोगों से मत शेयर कीजिए जो उस प्लान को बिल्कुल आपको कोशिश करें कि उसके अगेंस्ट आपको कन्विंस करना चाहें कि नहीं, ये तुम्हारा प्लान सही नहीं है। सो डोंट शेयर दैट प्लान विद द रॉन्ग पीपल, जो आपको सपोर्ट ही नहीं करेंगे, उनसे शेयर करने की ज़रूरत नहीं है। बस अपनी कन्विक्शन पे आप आगे बढ़ते जाइए। Thursday we have the High Priestess, so we have Pisces energy here, and of course Gemini energy is here, Cancer, again Gemini and Gemini. Okay, Aries is here, Scorpio is here. Okay, so just mentioning the signs in case ये particular signs के लोग आपके अराउंड हैं। सो यस, ये कार्ड है अगेन इनर वॉइस का। आपकी अगर गट फीलिंग कुछ कह रही है, दैट मीन्स वो डिज़ायर यूनिवर्स के दिल में उठा है। ओके, वी आर जस्ट इंस्ट्रूमेंट्स। आई फील यूनिवर्स हमारे थ्रू ये एक्सपीरियंसेस को जीना चाहता है। ओके, बिकॉज फिजिकल बॉडी हम हैं, फिजिकल जो फेस है यूनिवर्स का, सोचने समझने की एंड द सेंसेस वो हमें दी गई हैं। सो आई फील वी आर वन विद द यूनिवर्स, वी आर पार्ट ऑफ द यूनिवर्स, एंड यूनिवर्स हमारे थ्रू एक्सपीरियंसेस लेता है। सो अगर हमारे दिल में कुछ डिज़ायर जागा है कि येस आई वांट टू बी रिच, फेमस तो मैं हूँ, रिस्पेक्टेड तो मैं हूँ, लेकिन फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं हूँ, सो मुझे रिच भी बनना है। सो अगर ये डिज़ायर उठा है दिल में, दैट मीन्स ये डिज़ायर यूनिवर्स के दिल में उठा है। ओके, और आपके थ्रू अब वो मोटिवेट कर रहा है आपको कि आप ये मैनिफेस्ट करें और आप ये जिएं, इसको अपनी रियलिटी बनाएं, इस सपने को अचीव करें, अपनी रियलिटी बनाएं, सो दैट यूनिवर्स कैन एंजॉय दिस ड्रीम थ्रू यू। ओके, सो यस, डेफिनेटली सोर्स एनर्जी का, हायर पावर का सपोर्ट होगा आपको, क्योंकि ये इनर वॉइस है आपकी। वी हैव द एस ऑफ कप्स, ब्यूटीफुल, और जो चीज़ हमें अच्छा फील कराए, पॉजिटिव फील करा रही है, अंदर से एक हैप्पी फीलिंग आ रही है उस ड्रीम को परस्यू करते हुए, तो वो गलत हो ही नहीं सकता। ओके, एज लॉन्ग एज किसी को आप हर्ट नहीं कर रहे हैं, तो अपनी खुशी को परस्यू करना बिल्कुल सही है। 2 of Swords, and we have the 7 of Wands. Yes, so अब come what may. Okay, अब जो कुछ भी आए रास्ते में, बिल्कुल डरना नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना। सेम थिंग जो यहाँ पर भी थी, कंफ्यूजन एंड डरना नहीं है, एंड डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, वही चीज़ यहाँ पर भी है। कंफ्यूजन नहीं दिखानी है, डरना नहीं है, एकदम अपनी स्ट्रेंथ दिखानी है। एंड लाइक आई सेड, जो इमोशन आपके अंदर आप फील कर रहे हैं इस ड्रीम को परस्यू करते हुए, एक नई एक्साइटमेंट कि येस लेट्स मेक दिस हैपन, इस पे काम करते हैं, अब इस पे फोकस करते हैं और ये चीज़ बहुत खुशी देगी। सो अगर वो इमोशन जाग रहा है, सो डेफिनेटली ये हाई प्रीस्टेस जानती है
कि ये सही है, यही मेरा पाथ है, एंड यूनिवर्स चाहता है कि आई शुड बिकम रिच। तभी ये डिज़ायर मेरे अंदर जगाया गया है। फ्राइडे वी हैव जस्टिस। सो किसी चीज़ में फेयरनेस की ज़रूरत है। या तो आपको लेके अगर कोई कुछ फैसला आने वाला है, कुछ वर्डिक्ट की आप वेट कर रहे हैं, कुछ अनाउंसमेंट की वेट कर रहे हैं, तो ये आपके लिए कोई अनाउंसमेंट है। या फिर अगर ये आपकी एनर्जी है तो आई फील ये फ्राइडे को एनर्जी कह रही है यू नीड टू बी फेयर इन समथिंग। लेट्स सी, क्लैरिफायर्स लेते हैं। शायद किसी से डीलिंग्स करने में you need to be fair, you need to be just. We have the Hermit, Virgo energy, and this is Libra energy. We have the Devil, Capricorn, and we have the Six of Cups. Okay, so मुझे लग रहा है फ्राइडे को कोई एक्स या कोई ऐसा रिश्ता जो पहले पीछे कहीं छूट गया था या रूठ गया था, आई फील वो वापस आ रहा है। ये पर्सन शायद अपनी गलतियों के लिए या आपको अकेला छोड़ने के लिए या आपको हर्ट करने के लिए माफ़ी भी मांग सकता है। ओके, लेकिन मुझे लग रहा है देयर कैन बी सम हिडन एजेंडा विद द डेविल इन बिटवीन। ये जो भी पर्सन है जो अकेले अपने पाथ पे निकल गया था या आपको छोड़ गया था, शायद गोस्ट कर गया था, शायद कोई एक्स है जो एकदम से मतलब दिस पर्सन गोस्टेड यू, एकदम से कट ऑफ कर लिया था, नो कांटेक्ट सिचुएशन थी। ये पर्सन वापस से कांटेक्ट में आ रहा है एंड आई फील लाइक आई सेड हिडन एजेंडा इसके विद द डेविल एनर्जी। ये सही नहीं है। आई फील दिस पर्सन हैज नॉट चेंज्ड। Sorry, I had to pause the video. There is something wrong with my throat. Okay, so yes, ये पर्सन बदला नहीं है। इसकी इंटेंशंस इवन दो ये पोर्ट्रे करेगा कि नहीं मैं बदल गया हूँ, बहुत टाइम बीत गया है, मैंने खुद पे काम किया है, बट नहीं, स्टिल वो सेम जो भी आपको पहले बुरा लगता था जिसकी वजह से आप अलग हुए थे, वो चीज़ें अभी भी हैं। ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स नेगेटिविटी ये पर्सन होल्ड करता है या टॉक्सिक पर्सनालिटी होल्ड करता है एंड वो कवर कर भी ले, बहुत काम एक्ट करे, लेकिन फिर भी अगर उसकी जो भी इश्यूज थी, एडिक्शंस थी या चीट किया था आप पे या फिर टेम्पर इश्यूज, एंगर मैनेजमेंट इश्यूज थी या जो भी वाज रॉन्ग इन द रिलेशनशिप, वो अभी भी है। ओके, सो दिस पर्सन हैज़ नॉट चेंज्ड। आई फील फ्राइडे को ये जो भी अगर वापस एंट्री कर रहा है आपकी लाइफ में और कह रहा है कि नहीं बदल गया है एंड सब अच्छा होगा अब, तो आई फील विद द जस्टिस कार्ड टॉरस, यू नीड टू बी फेयर टू योर सेल्फ कि आप किसी की बातों में आके फिर अपनी लाइफ ख़राब करना चाहते हैं या नहीं। ओके, सो ये आपका डिसीजन है। आई फील ये जस्टिस कार्ड न्यूट्रल है। ये कहता है आप क्या चाहते हैं। आप अपने फेवर में सही डिसीजन लेना चाहते हैं या आप फिर से बहक जाएंगे और बाद में रिग्रेट करेंगे। सो गलत डिसीजन लेना चाहते हैं। सो ये जस्टिस कुछ भी हो सकती है, किसी भी तरफ। ये स्केल्स जो हैं, ये जो स्केल्स हैं, दिस पर्सन इज होल्डिंग द स्केल्स। सो ये किसी भी तरफ झुक सकते हैं। ओके, आपका डिसीजन है ये। दिस इज़ योर चॉइस, कम्प्लीटली योर चॉइस कि आप इस पर्सन को आने दे रहे हैं या नहीं। सो आई फील इन ऑल फेयरनेस आई थिंक कि कुछ भी हिंट मिले कि ये पर्सन नहीं बदला है तो फिर दूर रहिए इससे। ओके, दिस इज़ व्हाट माय एडवाइस इज, बट अल्टीमेटली ये आपका डिसीजन होगा। सैटरडे वी हैव द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ये है सैजिटेरियस, लियो, एरीज एनर्जी। ओके, समवन वेरी वेरी डोमिनेटिंग, वेरी वेरी पैशनेट,
ये पर्सन बहुत क्रिएटिव है, बहुत ज़्यादा आई फील रिसोर्सफुल है। ओके ये फेमिनिन एनर्जी हो सकती है क्योंकि क्वीन की एनर्जी है। लेट्स सी व्हाट इज दिस पर्सन डूइंग हियर। टावर, we have the Nine of Swords and we have the Ten of Swords. It can be this person because ये जो hermit की एनर्जी है, look at this, ये hermit के हाथ में भी एक wand है, ये wand लेके चढ़ाई कर रहा है एंड ये अकेले कहीं निकल गया है पहाड़ों में। ओके दिस इज़ द hermit's एनर्जी कि जो विजडम पाने या कुछ तपस्या करने, मेडिटेशन करने ये पहाड़ों में निकल गया है, कुछ टाइम के लिए कट ऑफ हो गया था दुनिया से या आपसे। सो ये वापस आ रहा है एंड सेम थिंग आई फील द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स ऑल्सो, इसके हाथ में ये वॉन्ड है, मे बी इट्स द सेम पर्सन। सो ये जेंडर्स में हम नहीं जाएंगे बट यस मुझे लग रहा है कि ये सेम पर्सन की बात है। ये पर्सन लाइक आई सेड, मुझे फीलिंग आई थी विद द डेविल इन बिटवीन, ये वार्निंग है कि आप खुद के लिए सही डिसीजन लीजिए। ओके एंड मुझे लगा कि ये पर्सन नहीं बदला है, इवन दो ये एक्ट करेगा, कन्विंस कर देगा, बहुत ही स्मार्टली कन्विंस कर सकता है ये पर्सन कि नहीं सब कुछ बदल गया है। बट लुक एट दिस, द टावर, फाउंडेशन अभी भी वीक है। ओके एंड ये पर्सन केपेबल है आपको फिर से एकदम हाई लेवल्स ऑफ एंजाइटी, डिप्रेशन, हेडेक्स, स्लीपलेस नाइट्स, पेन, हार्ट ब्रेक एंड डिसीट देने को। ओके ये केपेबल है, ये आपकी पूरी दुनिया शेकअप करने की कैपेसिटी रखता है ये पर्सन एंड शायद ही कर चुका है पहले भी। लाइक आई सेड ये कोई लॉन्ग लॉस्ट एक्स कोई है जो री एंट्री कर रहा है, दैट मीन्स पीछे भी ये कर चुका है। सो ये पर्सन यस ये बदला नहीं है, दैट इज़ व्हाट आई फील। टॉरस, कोई भी पास्ट से, ज़रूरी नहीं ये एक्स हो, ये कोई रिलेटिव हो सकता है, कोई फ्रेंड हो सकता है, कोई भी हो सकता है, ये अगर री एंट्री कर रहा है तो ये पर्सन सही नहीं है अभी भी, पहले भी नहीं था अभी भी नहीं है। ओके संडे, नाइन ऑफ कप्स, संडे सीम्स टू बी अ हैप्पी डे। कुछ जो आपका संडे का प्लान है, जो भी आप करना चाह रहे हैं वो होगा तो आप खुश हैं। ओके फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ अगर आपकी कोई प्लान आपका कोई प्लान है एन्जॉयमेंट का, आउटिंग का, सो वो चीज़ भी काफ़ी हैप्पी जाएगी। टू ऑफ वॉन्ड्स, वी हैव द सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स and we have the ace of swords. Yes, lovely. So Sunday seems to be, yes, like I said, happy day and आप calm feel करेंगे, खुश feel करेंगे कि कोई अपने special near and dear ones के साथ and like I said outing हो सकती है, कोई शॉर्ट जर्नी भी हो सकती है, आउटिंग इन द सेंस ट्रैवल भी इन्वॉल्व हो सकती है विद अ शॉर्ट जर्नी, शॉर्ट ट्रिप, जो कि आपकी थोड़ा माइंडसेट में एंड आपकी लाइफ में क्लैरिटी लाएगा। चेंज ऑफ सीन है तो फ्रेशनेस आएगी, आप अच्छा फील करेंगे। ओके सो फील गुड फैक्टर आएगा। सो संडे को आई फील अगर आप कोई पिकनिक, कोई आउटिंग, शॉर्ट ट्रिप प्लान कर रहे हैं फैमिली के साथ, सो गो फॉर इट बिकॉज ये चीज़ आपको बहुत खुशी देगी। दैट इज़ व्हाट आई फील। लेट्स गेट सम टी लीव्स। फ्राइंग पैन, ट्रबल, एक्यूजेशंस, ये पास्ट पर्सन के साथ मुझे लग रहा है। ट्रबल एंड एक्यूजेशंस, आप अक्यूज कर रहे हैं या वो कर रहा है कि नहीं ऐसे ऐसे तुम्हारी गलती थी एंड दैट इज़ वाई इट डिडंट वर्क आउट, लेकिन मेरी भी जो गलती थी, आई हैव चेंज्ड, आई हैव वर्कड ऑन माई सेल्फ। जो भी बहुत स्मार्टली, ये शायद ये नार्सिसिस्ट हो सकता है जो किसी तरह बहुत स्मार्टली कन्विंस कर देगा कि यस आपकी भी गलती थी, इनफैक्ट आपकी ही थी, धीरे धीरे वो पूरा आप पे डाल देगा। सो यस ये जो हेवी स्वॉर्ड्स एनर्जी है एंड डेविल एनर्जी, ये बहुत हेवी एनर्जी लेके ये पर्सन आ रहा है, ट्रबल ला रहा है, एक्यूजेशंस ला रहा है, फिर से वही
टेम्पर प्रॉब्लम्स होंगी एंड टॉक्सिसिटी होगी. फ्लूट, डिसअपॉइंटमेंट इन अ फ्रेंड और लवर. डिसअपॉइंटमेंट पहले भी थी एंड आपको वो भूलना नहीं चाहिए. ओके, इवन दो वो अब कुछ और गाना गाए, बट पीछे क्या हुआ है वो आपको याद होना चाहिए. वी हैव अ टेम्पररी सिचुएशन. टेंट, अ टेम्पररी सिचुएशन. सो यस, ये परमानेंट, फिर से ये पर्सन परमानेंट नहीं है. ये आ भी रहा है तो फिर से जाने के लिए आ रहा है एंड फिर से आपको ट्रबल्ड छोड़ेगा अगर आप इसको आने देंगे. लेट्स गेट यू एन एनिमल स्पिरिट गाइड ऑरेकल कार्ड. One card. We have honeybee. Let compassion and forgiveness be your top priority in this situation. Yes, compassion रखिए, उसकी बात सुनिए, समझिए. Okay, be a friend if you want to. लेकिन वापस से अगर एक्सेप्ट करना उस पर्सन को, आपकी गट फीलिंग कह रही है नहीं, तो फिर मत कीजिए. ओके, फॉरगिव कीजिए, दैट इज़ गुड, दैट इज़ इनफैक्ट एडवाइज्ड कि कीजिए, फॉरगिव कीजिए पीछे का, बिकॉज यू हैव नो आइडिया वो पर्सन की कंडीशनिंग क्या है, वो पर्सन के बचपन का ट्रॉमा या क्या क्या, व्हाट इज़ ट्रबलिंग दैट पर्सन. सो येस, फॉरगिवनेस रखिए, लेकिन आगे आपको स्पिरिचुअली वो पर्सन हर्ट करता रहे एंड टॉक्सिक रहे आपकी लाइफ में, ये भी हमारा फ़र्ज़ है कि हम किसी को ना करने दें. ओके, सो यस, लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स, लेकिन पास्ट किसी और की मिस्टेक्स, फॉरगिव देम, मूव ऑन. सो यस, कंपैशन रखिए, सुनिए, लेकिन क्लियर कर दीजिए कि कोई होप नहीं है दोबारा से ये चीज़ में हम दोनों के दोबारा एंटर होने की. ओके, लेट्स गेट यू एन अर्थ ऑरेकल कार्ड. आई फील लाइक टेकिंग दिस. एक कार्ड लेते हैं. One card from the Earth Oracle. Medicine Woman. Okay, number 17. 17 शायद significant होगा कुछ लोगों के लिए. Let's see 17 क्या कहता है, ये रीडिंग में क्यों आता है. You too have the gifts of a medicine woman. You have called this card to you to unlock your ability to heal yourself and eventually others. Your life experiences have provided you with the lessons needed to live your life with purpose, meaning, and vitality. Each hardship you overcome and achievement you reach are shaping you into the powerful healer you are destined to become. Okay, reflect upon your experiences and seek the patterns that will reveal your strength and potential to grow. So yes, ये जो भी आपने like I said इस पर्सन के साथ जो भी डिफ़िकल्ट पास्ट देखा है, उन एक्सपीरियंसेस ने आपको एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग, सॉर्टेड, मैच्योर, वाइज इंडिविजुअल में शेप अप किया है. ओके, एंड अब आपका ये एक तरह का स्पिरिचुअल टेस्ट है. दिस इज़ व्हाट आई फील विद द मेडिसिन वुमन. ये मेडिसिन वुमन ये एक हीलर है, और ये क्वालिटी आप अपने बारे में अब पहचानेंगे कि ये जो सिचुएशन है, ये जो पर्सन की वापस से एंट्री हो रही है, ये भी एक गॉड सेंट, ये एक टेस्ट है, ये आपके लिए एक चांस है खुद को प्रूव करने के लिए कि यस, आपने जो खुद पे काम किया है वो अब आप कैसे दिखाएंगे, प्रूव कैसे करेंगे कि यस आई हैव ग्रोन स्पिरिचुअली, एंड अपना टैलेंट कैसे पहचानेंगे कि मेरे में वो हीलिंग क्वालिटी डेवलप हो गई है. ये भी आपका पहचानना ज़रूरी है. तो यूनिवर्स आपको एक मौका दे रहा है इस टॉक्सिक पास्ट पर्सन को वापस भेज के कि कितना कंपैशनेटली आप इसको हैंडल करते हैं, इसको समझाते हैं, एंड बहुत इन अ वाइज वे एंड येट फॉरगिविंग वे. आप इसमें वापस भी नहीं जा रहे हैं, एट द सेम टाइम इस पर्सन को अपनी तरफ से आप वो वापस नहीं दे रहे हैं जो इस पर्सन ने आपको दिया. ओके, वो टॉक्सिक एक्ट नहीं कर रहे हैं आप बहुत ही कंपैशनेट एंड फॉरगिविंग एक्ट कर रहे हैं.
यू आर बीइंग द बिगर पर्सन. ओके, सो जिस तरह आप ये हैंडल करेंगे, आप रियलाइज़ करेंगे कि आप तो हील्ड हैं ही. इस रिलेशनशिप से, इस पास्ट से आपने खुद को हील कर लिया है. एंड एट द सेम टाइम यू हैव द पावर, you have the strength, you have the ability to heal the other person. आपके वर्ड्स, आपका एक्शन, जिस तरह आप इसको हैंडल करेंगे, आप इस पर्सन को भी हील कर सकते हैं. ओके, जो कि शायद पास्ट में आप भी शायद इतने मैच्योर नहीं थे, ये भी पर्सन टॉक्सिक था. सो समथिंग वेंट सीरियसली रॉन्ग. ओके, बट अब आप में वो मैच्योरिटी है कि आई फील वो हीलिंग इफेक्ट आप देते हुए इससे निकल भी जाएंगे. एंड एट द सेम टाइम दूसरा पर्सन भी बेनिफिट करेगा. दूसरा पर्सन भी अगर सच में स्पिरिचुअली ग्रो करना चाहता है विद द हर्मिट एनर्जी, यस, वो भी विजडम की तलाश में है, शांति की तलाश में है, पीस की, इनर पीस की तलाश में है. तो यस, अगर वो समझेगा आप क्या करना चाह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, तो उसकी भी स्पिरिचुअल ग्रोथ होगी. ओके, सो यू आर हील्ड एंड यू हैव बिकम अ पावरफुल हीलर. ब्यूटिफुल मैसेज हियर विद द अर्थ ऑरेकल. टॉरस, दिस इज व्हाट आई हैव फॉर यू. आई होप आने वाले हफ्ते के लिए इस रीडिंग ने आपको सही गाइडेंस दी है. इफ़ यस, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने अपनों के साथ. Come back for the next reading. Leave a comment for me. Press the bell icon. Okay, so I wish you love and luck. फिर मिलेंगे. हरि ओम तत्सत.